दोस्तों, शायरी की इस महफ़िल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। ये पहला पार्ट है इस सीरीज़ का। वसीम बरेलवी साहब को हम सब जिन्हें शायरी का शौक़ है बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी शायरी में जज़्बातों की नरमी भी होती है और अल्फाज़ों की गहराई भी होती है। दोस्तों, आज की इस महफ़िल में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शायर की जिनके अल्फाज सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। वसीम बरेलवी साहब एक नाम नहीं, एक एहसास है। जैसा कि अक्सर शायरी की दुनिया में कहा जाता है कि उनकी शायरी में ना चीख है, ना शोर है, बस एक ठहराव है जो दिल के अंदर उतर जाता है। चलिए शुरू करते हैं उनके एक मशहूर शेर से। उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा हूं मैं। देखिए इस शेर की खूबसूरती। यहाँ मोहब्बत में कोई दावा नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ एक खामोश यकीन है कि चाहे फासले कितने भी हों, दिल का रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। ये जो तुम्हारा हूं मैं, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वफा का इजहार है, बिना किसी शोर के, जो कि आर्ट थी, तरीका था वसीम बरेलवी साहब का, आज भी मुकम्मल है। अब एक और थोड़ा सा इससे गहरा शेर सुनते हैं। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। क्या बात है दोस्तों, ये सिर्फ एक चिराग की बात नहीं हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो खुद रोशन होते हैं और जहां भी जाते हैं रोशनी फैला देते हैं। ऐसे लोग किसी जगह के मोहताज नहीं होते, उनकी पहचान उनका किरदार होता है। अब ज़रा एक और शेर पर गौर करिए। मिली हवाओं में उड़ने की वो सज़ा यारों, मिली हवाओं में उड़ने की वो सज़ा यारों, कि मैं ज़मीन के रिश्तों से कट गया यारों। यहाँ एक दर्द है, एक सच है। कभी कभी हम बुलंदी की तलाश में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि जो ज़मीन से जुड़े रिश्ते होते हैं उनसे दूर हो जाते हैं। यही दर्द इस शेर में बड़ी खूबसूरती से बयां करा उन्होंने। और ये शेर हमें याद दिलाता है कि परवाज़ ज़रूर करो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। अब एक और नर्म और खूबसूरत सा एहसास उनके शेर में। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ मोहब्बत अपनी इंतहा पर है, एक ऐसा भरोसा जहाँ इंसान खुद को पूरी तरह किसी के हवाले कर देता है। ये सिर्फ प्यार नहीं, ये एक रूहानी तस्लीम है। दोस्तों, वसीम बरेलवी की शायरी की ख़ास बात क्या है कि उनके अल्फाज मुश्किल नहीं होते, लेकिन उनकी सोच बहुत ज़्यादा गहरी होती है। वो ज़िंदगी के बड़े सच को बड़े सीधे और नर्म अंदाज में कह देते हैं। उनकी शायरी में आपको मोहब्बत मिलेगी, दर्द मिलेगा, वफ़ा मिलेगी और सबसे बढ़कर इंसानियत मिलेगी, जो सबसे कीमती चीज़ है। आखिर में एक छोटा सा ख्याल, वो ये कि शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं होती, और ये दिल और रूह के बीच का सफ़र होती है, और वसीम बरेलवी उस सफ़र के खूबसूरत रहनुमा हैं। अगर आप शायरी से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें सिर्फ पढ़िए मत, उनके ख्यालों को जिया जाए तो आपको और मज़ा आएगा। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको शायरी की छोटी सी महफ़िल पसंद आई होगी। अगर आपको आगे भी ऐसी महफ़िलें सुननी हैं, इनमें शिरकत करनी है, तो हमसे जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और शायरी से, अल्फाजों से भरी ज़िंदगी को जिए जाइए। फिर मिलेंगे।